गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल इन बेटा इंग्लिश क्लास। अब हम चैप्टर कर रहे थे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, रिटन बाय खुशवंत सिंह, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे, अपनी दादी को के बारे में बता रहे थे, ठीक है, और उनके उनके बीच में कैसा रिलेशन था, इस चीज़ को बता रहे हैं वो। इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि उन्होंने अपनी दादी के बारे में बताया है कि जब से वो पिछले 20 सालों से उन्हें जानते थे, उनकी दादी बहुत बूढ़ी थी, उनके चेहरे पर रिंकल्स थे, ठीक है। और लोग ऐसा कहते हैं कि कभी उनके हस्बैंड भी थे। फिर अपने दादाजी के बारे में बताते हैं कि उनकी फ़ोटो जो है ड्राइंग रूम में लग रखी है, जिसमें उनकी लंबी सी दाढ़ी है, ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं, बड़ा सा साफा पहन रखा है। वो भी तकरीबन उस फोटो में 100 साल के लगता है, ऐसे नहीं लगते कोई पत्नी या बच्चे होंगे, बल्कि खूब सारे पोते पोतियाँ होंगे। फिर इसके बाद में सेकंड पैराग्राफ में हमें बताया कि उनकी दादी जो है, फिजिकल फीचर बताया बेटा कि उनकी दादी छोटी थी, मोटी थी, झुककर चलती थी, उनके चेहरे पर खूब सारे रिंकल्स थे, ठीक है। और वो कहते हैं कि जब से मैं उन्हें जानता था तब से वो उतनी ही बूढ़ी थी, बहुत भयानक तरीके से बूढ़ी थी, ठीक है। और घर में लगड़ा कर चलती थी, बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनती थी, एक हाथ अपना कमर पर रखती थी, एक हाथ में माला रखती थी, ठीक है। और उनके सफ़ेद बाल जो है चेहरे पर बिखरे हुए रहते थे, ठीक है। उनके होठ लगातार प्रार्थनाओं में हिलते रहते थे, और उनकी ब्यूटी को उन्होंने विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन से डिस्क्राइब जो है कंपेयर करा है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला पैराग्राफ इस पेज का। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी के पास में छोड़ के चले गए जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम दोनों लगातार साथ थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे स्कूल के लिए उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जब भी वो मुझे नहलाती, कपड़े पहनाती, तो वो बड़े नीरस तरीके से, मोन्टोनेंस का मतलब बड़े नीरस तरीके से जो है प्रार्थनाएं गाती रहती, इस उम्मीद के साथ में कि मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और दिल से याद करूंगा। आई लिसन्ड, मैं सुनता, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी सीखने की जो है, कभी मैंने जो है मैं परेशान नहीं हुआ सीखने के लिए, मतलब कि मैंने परवाह नहीं करी सीखने की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरे लिए मेरी लकड़ी की जो स्लेट होती है, पाटी होती है, वो लेकर आती। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, जिसे वो पहले से ही धोकर रखती थी और जिसे पीले रंग की मिट्टी पोत कर रखती थी। अ टाइनी ईर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट लेकर आती। एंड अ रेड पेन, और एक लाल रंग का पेन लेकर आती। टाई देम ऑल इन अ बंडल, सबको एक बंडल में बांध देती। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद में एक मोटी सी स्टील बासी रात की जो चपाती होती है ठंडी, वो खाने के बाद में विद अ लिटिल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा घी एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और चीनी फैलाई हुई होती थी उस रोटी के ऊपर। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और भी वो कई सारी बासी रोटियां लेकर आती थी, तो साथ में लेकर जाती कुत्तों के लिए। अब बेटा इसमें जो है, इस पैराग्राफ में खुशवंत सिंह का उनकी दादी के साथ में कैसा रिलेशन था गांव के अंदर, जब गांव में वो रहते थे तो उनके साथ में, उनके बीच में उनका कैसा रिलेशन था, ये बताया है, ठीक है। कि उनकी दादी उनको स्कूल के लिए तैयार करती, उठाती, नहलाती, ठीक है। और जो है बड़े ही मोनोटोनस तरीके से, नीरस तरीके से प्रार्थनाएं गाती, लेकिन वो कभी भी उसको याद नहीं करते थे। फिर उसके बाद में वो वुडन लकड़ी की स्लेट लेकर आती, ठीक है, और एक छोटा सा ईर्दन इंक पॉट लेकर आती, लाल रंग का पेन देती, सबको बंडल में बांध देती। फिर ब्रेकफास्ट करती, ब्रेकफास्ट होता था रात की बासी रोटी का, जिस पे घी और चीनी लगी हुई होती थी, और भी कई सारी वो रोटी अपने साथ लेकर जाती गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रीस्ट थे, जो गांव के जो पुजारी थे, वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते और प्रार्थनाएं सिखाते। वाइल द चिल्ड्रन sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, जबकि बच्चे जो होते थे एक रो बनाकर, लाइन बनाकर जो है आंगन में बैठ जाते, और जो अल्फ़ाबेट होते थे, अक्षर जो होते थे, उन्हें गाते थे और प्रार्थनाएं गाते थे। कोरस, कोरस का मतलब एक साथ। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी मंदिर के अंदर बैठ जाती और स्क्रिप्चर्स, जो धार्मिक किताबें ग्रंथ वगैरह होते हैं, वो पढ़ती। वेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता, मतलब उनकी पढ़ाई और दादी का पढ़ना, वी वुड वॉक
बैक टुगेदर, हम दोनों वापस साथ में आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय हमें गांव के कुत्ते जो हैं वो मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो घर तक हमारे पीछे पीछे आते, ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन रोटियों के लिए जो हम उनकी तरफ फेंकते थे। अब बेटा इसमें बताया गया है कि गांव में जो उनका स्कूल था वो मंदिर में ही लगता था, मंदिर के आंगन में ही लगता था, और जो पुजारी है वहाँ के पंडित जो है वही उन्हें पढ़ाते थे। दादी भी उनके साथ स्कूल जाती थी, वो अंदर अपने ग्रंथ वगैरह पढ़ने लग जाती थी, और फिर जब वापस आते तो दोनों एक साथ स्कूल से वापस एक साथ आते। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता आराम से सेटल हो गए शहर में तो उन्होंने हमें बुलवा लिया, मतलब कि शहर से, गांव से शहर में बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship. ये हमारी दोस्ती में एक मोड़ था। Although we shared the same room, हालांकि हम एक ही कमरे में रहते, my grandmother no longer came to school with me. लेकिन मेरी दादी अब मेरे साथ में स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं इंग्लिश स्कूल में जाता, इन अ मोटर बस में जाता। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब जो है शहर के अंदर कोई कुत्ते नहीं थे गली में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड, इसलिए वो घर के आंगन में चिड़ियाओं को दाना डालती, स्पैरोज को, ऑफ आर सिटी हाउस, जो कि हमारे शहर का जो घर था उसमें जो है चिड़ियाओं को दाना डालती। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब देखो इसमें बताया गया ना बेटा, देखो चेंज आ गया। अब जैसे ही वो गांव में थे तो उनका रिलेशन बहुत क्लोज था, लेकिन जब शहर गए तो वो कहते हैं कि एक हमारी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट आ गया। टर्निंग पॉइंट क्यों आ गया? क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे, अब उनके साथ में उनकी दादी नहीं जाती थी, ठीक है, वो बस से जाते थे। दूसरा, अब वो जो है डॉग्स को रोटी नहीं डालती थी, बल्कि स्पैरोज को जो है वो दाना डालती थी अपने घर के आंगन में। एज द ईयर्स रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल गुजरते गए हमारा एक दूसरे से मिलना जो है, देखना जो है कम होता गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप इन एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कई दिनों तक तो वो मुझे उठाती भी, स्कूल के लिए तैयार भी करती। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मेरे से पूछती कि टीचर ने क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, मैं उन्हें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स के बारे में बताता, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता, एंड लर्निंग के बारे में बताता, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके बारे में बताता, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत के बारे में बताता, द वर्ल्ड बीइंग राउंड कि ये दुनिया गोल है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मैं उनको बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो दुखी हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो भी इंग्लिश स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था, जो चीज़ें, उन पर उनको विश्वास नहीं था। एंड वॉज डिस्टर्ब दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, इस बात से भी वो काफ़ी डिस्ट्रेस थी, दुखी थी कि यहाँ कोई भी भगवान को लेकर या ग्रंथों को लेकर पढ़ाई नहीं होती है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने घर आकर कहा कि हमें संगीत के पाठ सिखाए गए। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो काफ़ी परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, संगीत में उनकी बहुत कम रुचि थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स, क्योंकि संगीत पर तो जो है हार्लेट्स, वैश्याओं का, बेगर्स, भिखारियों का ही मोनोपोली अधिकार होता है। नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, सज्जन व्यक्तियों के लिए संगीत नहीं बना है। शी सेड नथिंग, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था डिसअप्रूवल, असहमति। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर डैट, उसके बाद वो मेरे से बहुत कम बात करती थी। अब वो देखो कैसे परेशान हो गई, क्योंकि एक तो वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे तो पढ़ाई में उनकी मदद नहीं कर पाती थी, इस बात से भी काफ़ी दुखी थी कि वहाँ पर भगवान को लेकर, ग्रंथों को लेकर कोई पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, इस बात से भी काफ़ी परेशान थी। फिर दूसरी इस बात से भी काफ़ी परेशान थी कि एक दिन जब उन्होंने आकर कहा कि है ना हमें म्यूज़िक के लेसन सिखाए गए, ठीक है, क्योंकि उनकी दादी के अकॉर्डिंग म्यूज़िक पर जो अधिकार होता है वो वैश्याओं का और जो है भिखारियों का होता है, जेंटल फॉक के लिए नहीं बनी होते। हालांकि उन्होंने कहा कुछ नहीं था, लेकिन उनकी चुप्पी से पता लग गया कि वो परेशान है। When I went to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे मेरा खुद का कमरा मिला। The common link of friendship was snapped. हमारे बीच में जो एक दोस्ती का लिंक था वो टूट गया। My grandmother accepted her solution with resignation. मेरी दादी ने अपने इस अलगाव को असहमति से स्वीकार कर लिया, रेजिग्नेशन के साथ स्वीकार कर लिया।
शी रियरली लेफ्ट है स्पाइनिंग व्हील्स टू टॉक टू वन। अब वो अपना स्पाइनिंग व्हील चरखा छोड़ती नहीं थी, मुश्किल से मतलब पूरे दिन चरखा चलाती थी, किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक, सूर्यास्त तक वो जो है चरखा चलाती रहती, प्रार्थनाएं जो है वो गाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल। केवल दोपहर के टाइम पर वो थोड़ी सी आराम करती। टू फीड द स्पैरोज, वो भी चिड़ियों को फीड करने के लिए, दाना डालने के लिए। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बाइट्स, वो आंगन में बैठ जाती, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, खूब सारी चिड़ियाएँ जो है, करीबन 100 चिड़ियाएँ उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती। क्रिएटिंग अ वर्टिबल बेडलेम ऑफ चिपरिंग्स, और बहुत ज़्यादा शोर शराबा, चहचहाने का शोर शराबा वहाँ पर करती। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कई आकर उसके पाँव पर बैठ जाती। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कई चिड़ियाएँ आकर कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कई कई तो उनके सर पर ही आके बैठ जाती। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वो मुस्कुराती लेकिन उन्हें भगाती नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे ऑफ हर, ये जो दिन का आधा घंटा था जब वो चिड़ियों को दाना डालती थी, ये पूरे दिन का उनके सबसे खुशी भरा पल था। आए बेटा समझ में? तो अपना दिन कैसे बिताती थी, पूरे दिन चरखा चलाती थी, चिड़ियों को दाना डालती थी, ठीक है, और प्रार्थनाएं गाती रहती थी, ठीक है। बाकी हम जो है ये चैप्टर आपका थोड़ा सा ही बचा है, ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।